और रुक करेंगे अगली खबरों की ओर, जहां पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज से क्रेन गिर गई, जहां क्रेन नीचे सर्विस रूट से गुजर रहे पिकअप वाहनों पर गिरी। हादसा सागौर इलाके में हुआ, जहां बताया जा रहा है कि क्रेन के नीचे कई लोग दबे हैं, उन्हें निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार क्रेन भारी पिलर को शिफ्ट करने का काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ा और ओवरब्रिज से वो नीचे गिर गई, जिससे सूचना मिलते ही सागौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां आपको बता दें कि क्रेन के नीचे कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है और ऐसे में फिलहाल यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, जहां कई वाहन भी क्रेन की चपेट में आए हैं। जहां पिलर को शिफ्ट करने के दौरान क्रेन का असंतुलन हुआ और ऐसे में संतुलन बिगड़ने के चलते ये पूरी घटना हुई है, जहां लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। सागौर कुटी रोड की ये घटना बताई जा रही है, जहां कई वाहन दबे होने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। और सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां सिंगल क्लिक के माध्यम से 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के बैंक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम। आगे बढ़ो। एक बार फिर आप सबको छात्रवृत्ति वितरण के इस कार्यक्रम की बधाई, विभाग को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां राजधानी भोपाल में आज छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 300 करोड़ की राशि का अंतरण सीएम द्वारा किया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव छात्रों को ये बड़ी सौगात दे रहे हैं, जहां छात्रवृत्ति वितरण किया जा रहा है, जिससे सीधे तौर पर 52 लाख छात्रों को फायदा होगा, जहां सीधे उनके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर की जा रही है। सीएम हाउस की तस्वीरें, जहां सीएम यहां सिंगल क्लिक के माध्यम से छात्रवृत्ति का अंतरण कर रहे हैं, जहां 300 करोड़ की राशि का यह अंतरण होगा और लगभग 52 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा, जहां सीधे उनके अकाउंट में ये राशि अंतरित की जाएगी। सिंगल क्लिक के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये राशि ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को सीएम की ओर से एक बड़ी सौगात। जहां आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी मंच पर मौजूद है और एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 300 करोड़ का अंतरण किया जाएगा। जहां छात्रवृत्ति योजना के तहत ये राशि किसी भी काम के लिए और खास करके ये जो आज का कार्यक्रम है, मैं हमारे मंत्री जी और सारे लोगों को बधाई देना चाहूँगा। आम तौर पर छात्रवृत्ति अप्रैल तक मिलती थी, जब सत्र खत्म हो जाता है। पहली बार ये हो रहा कि अक्टूबर के महीने में छात्रवृत्ति आपके खाते में आ रही है और ये पूरे प्रदेश के बच्चे आज कहाँ से देख रहे होंगे। मैं आप सबको भी स्वागत और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में आने के साथ ही अगर उस राशि को दी जाए तो उसका बेहतर उपयोग होगा। ये पैसा उसका समय पे आ जाए तो उपयोग, और इसीलिए ये एक नहीं, ऐसे कई सारी चीज़ें हमने शुरू की। आपने ध्यान दिया होगा, स्कूटी देना तो स्कूटी समय पे देना, गणवेश का पैसा भी समय पे डाला कि गणवेश का पैसा भी समय पे डल जाए। कोशिश करेंगे अगली बार साइकिल भी हमने समय पे दी है। जिस चीज़ को दे करके स्कूल में लाभ मिल जाए तो उसका फायदा, नहीं तो क्या फायदा। इसलिए हमारी सरकार बच्चों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो आपको चाहिए। पूरे प्रदेश के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनको खुश देखा तो अपने आप आनंद आ जाता है। आपका चेहरा देखता हूं तो और ऊर्जा मिल जाती है, बहुत आनंद के साथ। किसी भी विभाग में कम ज़्यादा करना पड़ जाए, लेकिन बच्चों के मामले में सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है और इसीलिए आज लगभग 300 करोड़ रुपया, यद्यपि फाइनेंस को जरा थोड़ा सा आप जब कभी इधर आओगे तो समझ में आ जाएगी। विभाग को चलाना, सरकार को चलाना, सरकार से पैसे का प्रबंधन करना, घर से भी आप मम्मी पापा से पैसे मांगते हो तो आपको सब अंदाज होगा कि कितनी जल्दी मिलते हैं। बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। अपने आप में सुबह मांगो तो शाम को मांगो तो कभी देता हूँ, अभी तनख्वाह नहीं आई है, कोई का ये हो गया वो हो गया, होता ही है ना। फाइनेंस जिसके पास रहेगा, इसीलिए भगवान की एक कृपा भी है कि माँ लक्ष्मी की कृपा तो सब पे होती है। अभी गई ना दीपावली, गई ना, लेकिन ये बताओ माँ लक्ष्मी की पूजा साल में कितनी बार होती है? तो ऐसा क्यों होता है
ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन बेचारी माता पैसा तो सब दे रही है, लेकिन उनके अपने घर में भी, इसलिए हम सब इस बात को एहसास करते हैं कि ये जो माता लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी की कृपा तो होना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि जब कृपा करती तो अमावस की रात में दीपावली मना देती है, ये भी बात मान लो आप। रात तो अमावस की है, लेकिन अमावस की रात में फटाकों से पूर्णिमा हो जाती है, होती कि नहीं होती है? ताली वाली बजा के बताओ अगर पसंद आया तो बात माता लक्ष्मी, लेकिन एक शर्त है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। माता लक्ष्मी किस पे प्रसन्न होती है, किस पे होती है और कैसे होती है? एक क्रम है उसका, एक सीक्वेंस है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती माँ सरस्वती को करने से। माता सरस्वती को प्रसन्न करो तो लक्ष्मी अपने आप आशीर्वाद देने अपने साथ आ जाती। तो आप उसी मार्ग पे चल रहो जो माता सरस्वती आप पे कृपा करे। विद्यालय में विद्या अध्ययन के माध्यम से आपका जीवन भी मंगलमय हो, आनंदमय हो, बहुत आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। और यह बेटियां बड़ी संख्या बैठे, क्यों बेटियों के अलावा बेटों को नहीं दी क्या? हर बेटे हैं पीछे, मेरे को यहां से वहां तक बेटी ही बेटियां दिख रही, बेटे भी हैं। जरा जोरदार ताली दोनों के लिए बजा दो। मैं भी थोड़ा पक्ष ज्यादा ही ले लेता हूं आपका, है ना, देख ही नहीं रहा उधर पीछे बैठे भैया हमारे। लेकिन आप भी कम थोड़ी है, जब प्रावीण्य सूची में आता तो आपसे ही भरा रहता है, नंबर बाद में आता पीछे वालों का, है ना, मेरिट लिस्ट बनती है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान बच्चों के लिए बहुत है। उनके आधार पर शिक्षा नीति से लेकर कई प्रकार के कामों के लिए तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जिनके कारण से शिक्षा विभाग में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, कितने प्रकार की चिंता कर रहे हैं। और अब तो सांदीपनि विद्यालय, क्या विद्यालय बन रहे हैं, प्राइवेट वाले सब सिर पकड़ के बैठे के कहाँ लिया है, तुम क्या कर रहे हो, हमारा क्या होगा। लेकिन उनका भी होगा, आपका भी होगा। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए। सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे विद्यालय हमारे प्राइमरी, मिडिल और हाई सेकेंडरी अगर बने हैं तो हमारी सरकार के बने, हमें इस बात का आनंद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं इस कारण से। और जिन बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप मिल रही, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आंकड़ा देख रहा हूं तो आंकड़े में ही ध्यान में आ जाता है। पिछले महीने हमने निजी विद्यालय में पढ़ने वाले अधिनियम 2009 के अंतर्गत 8.5 लाख विद्यार्थियों की फीस की पूर्ति 52 लाख खातों में हमने छात्रवृत्ति पहुंचाई। जोरदार अभिनंदन करो। निजी विद्यालय की फीस, हमारे बच्चे भले ही सरकारी विद्यालय में पढ़े, लेकिन 20% की जो कोटा हमने रखा है सालों से, कई विद्यालय वाले के आपका अभिनंदन करना, हमने क्यों करना, बोले आपने कई सालों की हमारे बकाया थी, तो अब हमको हिम्मत आ गई, हम लगातार और मौका देंगे। हमने कहा आप देते रहो, हर साल दे देंगे, हम चिंता मत करो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। हमारे लिए तो ये आनंद है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चे कहीं भी हो, उनको पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और आज जब मैं आपकी तरफ भी देख रहा हूं तो आंकड़ा देखता हूं तो लगभग 52 लाख विद्यार्थियों के खाते में 300 करोड़, और डिटेल अगर बताना चाहूंगा, स्कूल शिक्षा के कुल विद्यार्थी 2.66 लाख, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से 9.41 लाख, आदिम जाति कल्याण विभाग के 14.81 लाख, इसके 62 करोड़, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ सब मिलाकर के 53,811 विद्यार्थियों के 3.17 करोड़, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण इसके 25.80 लाख, इसके भी 181.54 करोड़, सामाजिक न्याय विभाग के 35,000 विद्यार्थी और उसके भी 2.15 सब मिला करके 52,57,000 बच्चों के लिए 303 करोड़। जोरदार 303। और चलिए अब सीधा चलेंगे लाइव, जहां पर ड्रोन तकनीक कार्यशाला में एक्सपो 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नए ज्ञान विज्ञान की इस नगरी में खासकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने ड्रोन की पॉलिसी भी
लगाई है और ड्रोन पॉलिसी के आधार पर जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार ध्यान दे रही है, हमने तो कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो जो कर सकते वो सब करिए। आज के समय में हेल्थ से लगा करके सारे सेक्टर में आज का ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ जिस प्रकार से ड्रोन को उड़ते देख रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं, लेकिन ड्रोन उड़ेगा क्यों, उसके उड़ने के कारण क्या है, उसके उड़ने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में समय के साथ हमको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इन्हीं बातों के लिए प्रोत्साहन देते हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का भी करें। जिनके नेतृत्व में टेक्नोलॉजी के भरोसे से अब दिन की बात नहीं, घंटों की बात नहीं, मिनटों में हमने दुश्मन को घर में घुस के मारा है। ये हमारी टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से ये ज्ञान, नवाचार, सहयोग, इसी की तो आवश्यकता है, जिसके भरोसे से हम अपने आने वाले भविष्य को और बेहतर बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, आपको अपने बीच में पाकर बहुत हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सर ने जैसे बताया कि उड़ान भारत की और नवाचार भारत का, मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विकास शिंदे जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट को मंच पर आमंत्रित करूं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत सभी विशेषज्ञ, उद्यमी, वैज्ञानिक गण, उपस्थित युवा वैज्ञानिक, बाल वैज्ञानिक, आज इस ड्रोन टेक वर्कशॉप एवं एक्सपो के इस भव्य आयोजन पे मैं अपनी कृतज्ञता आप सभी के प्रति व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई और हमें अपने प्रेरक विचारों से एक दिशा प्रदान की। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज विज्ञान, नवाचार और तकनीकी विकास के नए युग की ओर बढ़ रहा है। ड्रोन नीति, भू अभिलेख, कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण सर्वेक्षण और विकास कार्यों में ड्रोन तकनीक के समावेश के आपके दृष्टिकोण ने प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया है। आपके वेद विज्ञान, पुरातन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पारंपरिक ज्ञान विज्ञान, खगोल विज्ञान में रुचि और मार्गदर्शन हमेशा हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय विधायक मनासा, हमारे अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश।